बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो आज काफ़ी यानी कि 2 से ढाई हफ्तों के बाद घर से बाहर निकली। पाकिस्तान वो आ चुकी थी और सियासी अमली मैदान के अंदर थोड़ा बैकअप पर थी। कोई ट्वीट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई विज़िट वगैरह नहीं कर रही थी। आज उन्होंने जनरल हॉस्पिटल का विज़िट किया और कहा कि जो जालिम है उसका इंसाफ उसको जो है कटहरे में लाया जाना चाहिए, मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। जालिम मुजरिम जितना मर्जी ताकतवर हो, वो जज क्यों ना हो, वो जनरल क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात हैं। आप डायरेक्ट ऑर्डर्स दें, आज़ाद इंक्वायरी बिठाएं और जो मुलजिम है उसको कटहरे में लाया जाए। फिर इस्लामाबाद के अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर और सेशन कोर्ट के अंदर खान साहब के तोशाखाना के केस चल रहे थे, अभी वो 24 घंटे के लिए उनका जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। लेकिन लगता कुछ यूँ है कि 3 साल के लिए खान साहब को जो है वो पाबंद सलासिल कर दिया जाएगा और 5 साल के लिए जो है उनको नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स जो है वो इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन कल जब फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होती है। फिर सॉरी, फिर इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुल्क के अंदर चलती जा रही हैं। जिस तरह इलेक्शन के हवाले से नून लीग के अंदर बड़ी जो है वो गड़बड़ होने जा रही है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को खुडे लाइन लगाते लगाते नवाज शरीफ साहब को भी साइड पे कर दिया, मरीम नवाज साहबा को भी साइड पे कर दिया। पीपल्स पार्टी साहब जो है आसिफ अली जरदारी साहब, उनको भी किनारे लाइन लगा दिया। खुद जो है फ्रंट पेज पर आ गए। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग के अंदर ये कहना था कि हम मुल्क को बचाते बचाते अपनी पार्टी को खो बैठे हैं। इस जुमले का मतलब ये है कि अब हमारी जो है वो वक़्त नहीं रही, हमारी वो पॉपुलैरिटी नहीं रही जो कि हम पब्लिक में जा सकें। फिर जो इलेक्शन की सूरत हाल है, जो जो ये जो क्या कहते हैं अपना निगरान सेटअप आ रहा है, उसको जितने अख्तियारात दिए जा रहे हैं उससे लगता ये है कि 1.5 साल से 10 साल तक जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकते। 10 साल आपको शायद बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, और हो सकता है उसमें कभी दरमियान में रेफरेंडम करा दिया जाए या दरमियान में अबूरी इलेक्शन करवा दिए जाएँ। लेकिन खान साहब के साथ कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही, तो वो किनारे किनारे लाइन लगते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर सिंध के अंदर जो है बड़े बड़े अनोखे वाक़यात आ रहे हैं। सबसे बड़ा अनोखा वाक़या एक तो ये कि चीनी जो है वो 12 रुपये यकमुश्त महंगी होगी। जिस तरह के पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 19 रुपये और 95 पैसे महंगा हुआ, 20 रुपये भी महंगा हो सकता था, लेकिन हुक्मरानों को आवाम से मोहब्बत थी। इसके बाद एक डॉक्टर को इसलिए कैद कर लिया गया किसी नाके के ऊपर, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं लगते इसलिए आप अंदर चलें। क्या मज़ाक़ा खैस चल रहा है। फिर इससे भी बड़ा मज़ाक़ा खैस जो लतीफ़े चल रहे हैं कि 25 यूनिवर्सिटियों के, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के जो है वो बिल पास किए गए, उनकी अप्रूवल कर दी गई वगैरह वगैरह, जो मर्ज़ी आप वर्ड यूज़ कर लें। उसमें से एक यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो इंतहाई मज़ाक़ा खैस है। वो ये है कि पाक चाइना गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर, और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एक तो इस बात का क्लियर कर देना चाहिए। दूसरा, नून लीग के कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और MNA की सीट को होल्ड करते हैं, उन्होंने ये बिल पास करवाया। वो जिस तरह बंदर बाट होती है उस तरह से हमारे पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किए जा रहे हैं और अपने MNA MPs को नवाजा जा रहा है। 25 यूनिवर्सिटियों के बिल पास कर दिए गए और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के जो मालकान हैं वो डायरेक्टली जो है वो MNA हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक़ है। फिर इस्लामाबाद के अंदर इन यूनिवर्सिटियों के मालकान को जो है वो ज़मीनें भी अलॉट की जा रही हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं जी मैं बड़ी मुखालफत कर रहा हूँ, हालांकि आपकी अपनी पार्टी के बंदे जो है वो यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं और तबक़ाती निज़ाम पैदा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और कुछ दिन पहले उस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी ख़वातीन ने, फ़ीमेल स्टूडेंट ने किया कि हमारे 1 माह पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया तो नंबर कुछ और थे, अब हमें नंबर कुछ और दिए जा रहे हैं। ये मामला भी निपटा दिया गया। लेकिन जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि ये मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है, तो भाई आपकी अपनी हुकूमत है, आप ख़ुद चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। फिर इसमें एक और भी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र से मुझे याद आया कि इनको पार्लियामेंट के अंदर जो है बड़ी मुश्किलात का सामना था। तो 2 साल से इलेक्शन कमीशन ने इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहा हुआ। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए बड़े मज़ाक़ा खैस हुए कि जो बड़ी सदर की सीट है, डिप्टी सदर की, प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि डिप्टी प्रेसिडेंट की सीट है, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की सीट है और नशरियात की सीट है, वो इन्होंने अपने ही ख़ानदान के करीबी लोगों को दी। और इसके अलावा जो ओवरसीज़ और इस तरह की बड़ी पावरफुल सीटें जो हैं वो इन्होंने बगैर इलेक्शन के अपने करीबी पार्टी के वफ़ादारों को दी और नीचे जो है वो इलेक्शन करवा दिए गए। इतनी तो बुज़दिली
जो है वो दिखाई गई। हालांकि ख़ुद जो है हमारे यहाँ जितनी भी सियासी मजहबी जमातें हैं वो जमहूरियत का रोना पीटती हैं, चीखती चलाती हैं, लेकिन ख़ुद पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। और जिस इदारे को सबसे ज़्यादा जमहूरियत के ख़िलाफ़ मुर्तकब ग्रांट देते हैं वो इदारे के अंदर सबसे ज़्यादा जमहूरियत है। वहाँ पे जो भी सिलेक्शन होती है एक प्रॉपरली एक तरीक़ेकार के तहत होती है। नाज़रीन, ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर तजज़िये थे, एक दो बातें कल की भी थी जिनका आज के इस वीडियो के साथ लिंक ज़रूरी था। अगले व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।